नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के ब्रेन वेव्स और उनके संभावित उपयोग और लाभों का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन वेव्स कितने प्रकार के होते हैं? मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को ब्रेन वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का उपयोग करके उनकी फ्रीक्वेंसी या स्पीड के आधार पर उन्हें साइकिल्स प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 0 से 140 हर्ट्ज तक होती है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के ब्रेन वेव्स होते हैं: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन 2 अन्य प्रकार की ब्रेन वेव्स हैं जिन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है: एप्सिलॉन वेव्स और लैम्ब्डा वेव्स। आइए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे तेज से सबसे धीमी गति से देखें। नंबर 1 पर है गामा वेव्स। गामा वेव्स न्यूरल ऑसिलेशंस का एक पैटर्न है जो मनुष्यों में 25 और 140 हर्ट्ज के बीच होता है। इनमें 40 हर्ट्ज विशेष स्थान रखता है क्योंकि यह ब्रेन वेव्स की बैंडविड्थ में सबसे तेज है। यह वेव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, निर्णय लेने और ध्यान नियंत्रण से जुड़ी हैं। गामा वेव्स को चेतना की उच्च अवस्थाओं से भी जोड़ा गया है। एक रिसर्च के अनुसार ये फ्रीक्वेंसीज किसी व्यक्ति को जागते समय अधिक जागरूक बने रहने की क्षमता प्रदान करती है। मानव ब्रेन के स्वास्थ्य पर गामा वेव्स की भूमिकाएं। गामा वेव्स आपकी एकाग्रता, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाता है तथा तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है। गामा वेव्स के उपयोग से आपके मूड, स्लीप साइकिल्स और मेमोरी को नियंत्रित किया जा सकता है। गामा वेव्स के प्रयोग से अल्जाइमर रोग, सिजोफ्रेनिया, मिर्गी, हल्की ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ADHD और डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार पाया गया है। उदाहरण: नंबर 2 पर है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स या बीटा रिदम 12 हर्ट्ज से 38 हर्ट्ज रेंज में होती हैं, जो कि 3 श्रेणियों में उपविभाजित हैं। लो बीटा 12.5 से 16 हर्ट्ज के बीच होता है। कुछ सोचते समय आप इस रेंज में होते हैं। बीटा वेव्स 16.5 से 20 हर्ट्ज तक होता है। किसी कार्य की गतिविधियों में ध्यान देते समय आप इस रेंज में होते हैं। हाई बीटा 20.5 से 38 हर्ट्ज के बीच होता है। आपके उत्साह, घबराहट तथा जटिल विचारों में कुछ नया अनुभव होने का श्रेय इस रेंज को जाता है। मानव ब्रेन के स्वास्थ्य पर बीटा वेव्स की भूमिकाएं। बीटा वेव्स के उपयोग से ध्यान और सतर्कता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बीटा पावर के माध्यम से आपके मस्तिष्क की गतिविधियां और मेटाबॉलिज्म को परखा जा सकता है। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय बीटा वेव्स कम लयबद्ध हो जाती हैं। यह प्रक्रिया हाई ब्रेन मेटाबॉलिज्म और ब्लड ऑक्सीजनेशन से संबंधित है। 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग बीटा पैटर्न फ्रीक्वेंसीज के संपर्क में थे, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत थी। उदाहरण: नंबर 3 पर है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न करती हैं। 85% वयस्कों में 9.5 से 10.5 हर्ट्ज के बीच आराम करने वाली अल्फा लय होती है और यह सोने से पहले का अंतिम चरण होता है। अल्फा वेव्स को एक आरामदायक जागृत अवस्था भी कहा जाता है, जो कि ध्यान और प्रकाश सम्मोहन के दौरान महसूस होती है। मानव ब्रेन के स्वास्थ्य पर अल्फा वेव्स की भूमिकाएं। विश्राम और नींद की अवस्था में जाने के लिए हम अल्फा वेव्स का उपयोग कर सकते हैं। अल्फा वेव्स के उपयोग से आप एक फ्लो स्टेट में प्रवेश कर बड़ी आसानी से जटिल कार्यों को संपूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता, रचनात्मकता और कुछ सीखने की क्षमता में सुधार ला सकते हैं। वयस्कों के लिए 10 हर्ट्ज की अल्फा गति बनाए रखना
एक स्वस्थ कॉग्निटिव क्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक हैं। बढ़ती उम्र, सिर में चोट, विषाक्त संपर्क आदि के कारण अल्फा वेव्स धीमा होने पर कॉग्निटिव क्षमता भी बाधित हो सकती हैं। उदाहरण: नंबर 4 पर है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स 4 से 8 हर्ट्ज तक होती हैं। नींद तथा जागृत अवस्था में दिवास्वप्न का अनुभव थीटा वेव्स से ही होता है। विश्राम, आलस्य तथा कम सतर्कता वाली स्थिति थीटा वेव्स के कारण ही उत्पन्न होती हैं। थीटा वेव्स रैपिड आई मूवमेंट चरण से जुड़ी होती हैं, जिसे अक्सर स्टेज 2 स्लीप के रूप में जाना जाता है। थीटा वेव्स बच्चों और वयस्कों दोनों में मौजूद होती हैं, लेकिन शारीरिक विकास के चलते बच्चों में यह कम होने लगती हैं। मानव ब्रेन के स्वास्थ्य पर थीटा वेव्स की भूमिकाएं। थीटा अवस्था चिंता को कम करने और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से उत्पन्न होने वाली दर्दनाक यादों की प्रोसेसिंग को कम करने में सहायक हो सकती है। यह सीखने और स्मृति सहित आत्म और आध्यात्मिक जागरूकता, ध्यान, अनुभूति और व्यवहार को प्रेरित करता है। 2001 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार द हिप्पोकैम्पल और लिम्बिक थीटा महत्वपूर्ण घटनाओं को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कटुबद्ध करने में अत्यधिक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण: नंबर 5 पर है डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स को लो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी कहा जाता है। यह 0.5 से 4 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। यह नॉन रैपिड आई मूवमेंट के डीप स्लीप स्टेज 3 से जुड़ा है, जिसे स्लो वेव स्लीप भी कहा जाता है। आराम की स्थिति और गहरी नींद में आपका ब्रेन डेल्टा स्टेट में होता है। मानव ब्रेन के स्वास्थ्य पर डेल्टा वेव्स की भूमिकाएं। नींद के दौरान डेल्टा वेव्स कुछ हार्मोन छोड़ते हैं जो शरीर को ठीक करने और स्वस्थ होने में सहायता करते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु सबसे अधिक समय डेल्टा अवस्था में बिताते हैं। जैसे जैसे वे विकसित होते हैं, वे अंततः सचेत और डेल्टा अवस्था में रहने की क्षमता खोने लगते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डेल्टा गतिविधि अधिक होती है। डेल्टा अवस्था में रहने से मेलाटोनिन और DHEA जैसे एंटी एजिंग हार्मोन निकलते हैं, जो कि अच्छी नींद के लिए आवश्यक हैं। अनिद्रा से पीड़ित लोग पर्याप्त डेल्टा वेव्स का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। डेल्टा अवस्था में रहने और जागरूकता बनाए रखने से आपको अचेतन मन और उच्च आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण: यह थी 5 प्रसिद्ध ब्रेनवेव्स की स्पष्ट जानकारी। पर क्या आपको पता है इनके अलावा 2 और अज्ञात एवं प्रभावशाली ब्रेनवेव्स हैं, लैम्ब्डा और एप्सिलॉन वेव्स। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर होने के बावजूद ये 2 ब्रेनवेव प्रकार बहुत निकट से संबंधित हैं। आइए थोड़ा और जानते हैं। एप्सिलॉन ब्रेनवेव्स क्या है? एप्सिलॉन वेव्स को इंफ्रा लो फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। यह 0.01 से 0.5 हर्ट्ज की रेंज में होती हैं। एप्सिलॉन वेव्स इतना कम होती है कि अधिकांश इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG उपकरण 0.5 हर्ट्ज से नीचे मापने में सक्षम नहीं हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे रॉक और पेट्रोलियम संरचनाओं को ट्रैक करने के अलावा इन फ्रीक्वेंसीज का उपयोग अक्सर हृदय के यांत्रिकी की जांच के लिए बैलिस्टोकार्डियोग्राफी और सीस्मोकार्डियोग्राफी में किया जाता है। एप्सिलॉन वेव्स लैम्ब्डा वेव्स के समान राइडिंग व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। यदि आप अधिक जूम करते हैं तो एक अत्यंत धीमी एप्सिलॉन वेव्स को लैम्ब्डा वेव्स के भीतर देखा जा सकता है। इस प्रकार ब्रेनवेव स्पेक्ट्रम के अत्यंत उच्च और बहुत निचले सिरे के बीच एक सर्कुलर पैटर्न प्रतीत होता है। यह काफी रोचक तथ्य है। वर्तमान में एप्सिलॉन ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट के लाभों के बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा नहीं है।
हालांकि यह सुझाव दिया जाता है कि इंफ्रा लो फ्रीक्वेंसीज को सुनने से हम सस्पेंडेड एनिमेशन, चेतना की असाधारण स्थिति एवं उच्च जागरूकता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आप जीवित हैं लेकिन बिना किसी प्रत्यक्ष दिल की धड़कन, नाड़ी या श्वसन के। वर्षों के अभ्यास के बाद योगी और ध्यान के स्वामी सस्पेंडेड एनिमेशन या समाधि की ऐसी परिवर्तित अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण: लैम्बडा ब्रेनवेव्स क्या हैं? लैम्बडा वेव्स 100 से 200 हर्ट्ज की रेंज में होती हैं। हाइपर गामा रेंज लगभग 100 हर्ट्ज तक है। लैम्बडा वेव्स इसकी तुलना में काफी अधिक होती हैं। लैम्बडा वेव्स और एप्सिलॉन वेव्स में बहुत समानता है। यदि आप काफी जूम इन करते हैं तो एक बहुत तेज लैम्बडा वेव्स धीमी एप्सिलॉन वेव्स के भीतर अंतर्निहित होते देख सकते हैं। अनुभवी ध्यानी जैसे कि तिब्बती भिक्षु लैम्बडा वेव्स अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं ताकि हिमालय के उच्च क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड में सहजता से जीवित रह सकें। यह अक्सर गहरे ध्यान या आध्यात्मिक चेतना से परे, चेतना के एक उच्च स्तर, एकता और पूर्णता की स्थिति से जुड़ा होता है। लैम्बडा वेव्स के वास्तविक लाभ अभी भी अस्पष्ट हैं, लेकिन इसे अक्सर खोज और अंतर्दृष्टि के क्षण से जोड़ा जाता है जो अवर्णनीय है। ब्रेनवेव्स बढ़ाने के कुछ उपाय: अपने आहार में पिस्ता और मूंगफली जैसे नट्स खाने से आपकी गामा और डेल्टा ब्रेनवेव्स को बढ़ाया जा सकता है। मस्तिष्क में गामा वेव्स निर्माण को विभिन्न प्रकार के ध्यान और श्वास अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार बाइनॉरल बीट्स एवं संगीत आपके अल्फा और थीटा ब्रेनवेव्स को बढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अल्फा अवस्था में रहने की आपकी क्षमता माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और अल्फा बाइनॉरल बीट्स को सुनने से बढ़ जाती हैं। बाइनॉरल बीट्स डेल्टा वेव्स उत्पादन को बढ़ावा दे सकती हैं। डेल्टा ट्रैक्स को सुनने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। ब्रेनवेव्स संबंधित कुछ चेतावनियां: लैम्बडा वेव्स और एप्सिलॉन वेव्स के परिणामों और संभावित लाभों को मापने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा की कमी के कारण ऑनलाइन ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट स्टोर पर पर्याप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। अत्यधिक हाई फ्रीक्वेंसीज होने के कारण लैम्बडा वेव्स कुछ लोगों में सिरदर्द का कारण बन सकती हैं। ब्रेनवेव्स एंट्रेनमेंट करते समय आप किसी मशीनरी का संचालन न करें, कार न चलाएं या ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिस पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता हो। इस प्रक्रिया को आप जमीन पर लेटे हुए या फिर लोटस पोज में बैठे हुए कर सकते हैं। ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट से उत्पन्न किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव होने का कोई दस्तावेजी मामला उपलब्ध नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमारा अनुरोध है कि गर्भवती महिलाएं ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट सेशंस में भाग न लें। जो लोग ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट म्यूजिक के लिए नए हैं, उन्हें हम डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा जैसे सबसे सामान्य ब्रेनवेव्स से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट और राइफ फ्रीक्वेंसीज पर आधारित साउंड फ्रीक्वेंसीज से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट कैंसर, फ्लू तथा हेयर फॉल जैसी अन्य बीमारियों के उपचार के लिए मैजेस्टिक फ्रीक चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वैकल्पिक चिकित्सा को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।